गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हमारे ये संस्कार, हमारा स्वभाव कैसे गलत हो गया। पूर्व जन्मों का बिगड़ा हुआ मन बुद्धि चित्त और इस जन्म के संस्कार, परिवार के संस्कार, माता पिता के संस्कार, हमारे ज्ञान के संस्कार, हमारे वातावरण के, हमारे अध्ययन के, हमारे उपासना के, हमारे चिंतन के, सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहती है। चेतन में भिन्नता होती ही नहीं, अब प्रकृति स्वभाव है। देखिएगा, बड़े बड़े ज्ञानी भी वेद पाठी स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। कहत कठिन समझत कठिन। कहते हैं प्रकृति स्वभाव में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है ही विषम। जैसे एक जाति होने पर भी आम आदि के वृक्षों में अवतार भेद रहता है। आपने देखा आम के वृक्ष, लेकिन हमने उनके कैसे कैसे नाम रख दिए। आम की कितनी क्वालिटी होती है आप सब जानते हो। ऐसे ही प्रकृति और स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है। देखिएगा, हम भगवान को सब मानते हैं, लेकिन सब एक अज्ञानता ढो रहे हैं। जितने भी संप्रदाय इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, जितने भी धर्म इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, सब एक ही धर्म हैं। भगवान से हम सब भगवान की संतान हैं, लेकिन हम अपने जगत गुरु भगवान को नहीं मानते। अलग अलग मानने वाले स्वभाव में चेंज आ गया। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध राग द्वेष रहित होता है। ज्ञानी महापुरुष का, अतः वो प्रकृति के वश में नहीं होता। इसके विपरीत अशुद्ध राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य की अपनी बनाई हुई परवस्था से बाध्य होकर कर्म करता है। आप हम लोग सब कर्म करते हैं, लेकिन क्या राग द्वेष युक्त होकर के। वो राग द्वेष रहित होकर कर्म करते हैं। इतना अंतर है। जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, यानी जिनको पूर्ण ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूं, बाकी सब ऊपर के आवरण है।
उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध राग द्वेष युक्त है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार ही होती हैं। आप देखिएगा, आप और हम लोग शरीर के अनुसार काम करते हैं। क्योंकि हमने अपने को शरीर माना है, मन माया का, बुद्धि माया की, शरीर माया का, और हम चेतन माया के चंगुल में फंस गए। इस विषय में हट उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव, उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो अशुद्ध कर्मों, और शुद्ध हो तो शुद्ध कर्मों में मनुष्य लगा रहेगा। बस एक बार अज्ञानता मिट जाए, पूरी तरह मिट जाए, बस। अब दुनिया लाख कहे, आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, ना ना ना, मैं परमात्मा का अंश हूँ, वो भी चेतन, मैं भी चेतन। शरीर ब्राह्मण जाति का है, मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्म जाति का हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी जाति परमात्मा की जाति है। शरीर की जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो सकती है, मेरी जाति नहीं है ब्राह्मण। जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो अशुद्ध कर्मों में लिप्त रहेगा, शुद्ध हो तो शुद्ध कर्म करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, अर्जुन भी जब, क्योंकि जीवंत उदाहरण अर्जुन का है, अर्जुन ही हथियार डाल रहा है, अर्जुन ही ममता मोह आसक्ति में फंसा हुआ है। आप और हम लोगों का भी यही हाल है। अर्जुन भी हठ पूर्वक युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहता है। जब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा, क्योंकि तेरे स्वभाव में क्षत्रिय कर्म युद्ध करने का प्रभाव है। जब वो तेरे को मारने आएंगे ना, तो तू अपने आप हथियार उठाएगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू ये नहीं कहेगा मेरी गर्दन काट दो। इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा, अतः इसमें तेरा हट काम नहीं आएगा। अब आप सोचिएगा, कल तेरे सामने तेरे को दुर्योधन नपुंसक बोले, तुझे कैसा लगेगा? तू 1 मिनट में गांडी उठा लेगा। आज तो अपने मन की बातें कर रहा है, छल कपट की बातें कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर क्षत्रिय, यही तो अज्ञानता थी तेरी। वरना तू अपने, जब भगवान रथ पर विराजमान है और भगवान के निमित्त कर्म कर रहे हो, तो जो हरि चाहेगा वो मैं करूँगा। अपनी बुद्धि किस लिए लगानी? लेकिन आप और हम सब लोग माइक बुद्धि लगा के कर्म करते हैं। जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी। अब उसकी लिमिट है 100 किलोमीटर, यानी 100 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकती। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होगी। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के लिए 2 मुख्य उपाय हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी की कार खराब हो जाए, बाइक खराब हो जाए, क्या करते हो? मोटर को खुद ठीक करना और मोटर को कारखाने में पहुंचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी 2 मुख्य कारण हैं, 2 उपाय हैं। राग द्वेष रहित होकर कर्म करना
ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपनी अशुद्धता, अपनी अज्ञानता को मिटाना चाहते हो, जो कर चुके उसका मलाल मत करो, अब जाग जाओ। कोई भी कर्म करेंगे राग द्वेष रहित होकर, युक्त होकर नहीं। आप और हम सब कर्म करते हैं राग द्वेष युक्त। अब भगवान कहते हैं रहित होकर कर्म करना। और दूसरा, गुरु की, भगवान की शरण में चले जाना, बस। अब ये क्या मतलब हुआ? या तो आप अपने आप अपनी कार को ठीक कर लो, राग द्वेष रहित हो जाओ, या जैसे मोटर को कारखाने में पहुंचा देते हो, अपने आप को गुरु की शरण में, भगवान की शरण में पहुंचा दो। लेकिन वहां बुद्धि नहीं लगाते। कार का मैकेनिक बोल रहा है ये खराबी है, आप मानते हो। गुरु बोल रहा है ये खराबी है, हम नहीं मानते। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन नहीं मान रहा। आप सोचिए, अगर कार का मैकेनिक, कार का कारखाने वाला मेरी मारुति कार है, मारुति कंपनी कह दे कि भैया मेरे पास या तो ये इसका रोग सुधार लो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई ठीक है। आप अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे वहां पर। लेकिन यहां गुरु को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, लेकिन सुधार नहीं करना चाहते। उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आया होगा कि कार के लिए मैकेनिक जो बोले करा लेते हो, या तो खुद मैकेनिक हो, अपने आप सुधार लोगे। ऐसे ही भगवान की वाणी से खुद जान जाओ, राग द्वेष रहित हो जाओ, वरना भगवान की शरण या गुरु की शरण में चले जाओ। और शरण का मतलब क्या? जो गुरु कहे वो मानो, जो प्रभु कहे सो मानो। लेकिन वहाँ जाकर के हमें क्या लगता है कि भगवान को क्या नज़र आ रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, गुरु को क्या नज़र आ रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। यह आपकी अज्ञानता है। जानत है प्रभु सबकी मन की। ऐसे ही संत महात्मा बोलते नहीं हैं, सब जानते हैं किसके मन में क्या छल कपट चल रहा है। वो प्रयत्न करते हैं। तो इसी प्रकार से जिसकी बुद्धि में जड़ता माने सांसारिक भोग और संग्रह है, जो अपने को शरीर माने हुए है, वो धन को अपना मानेगा, शरीर को अपना मानेगा। जिसकी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, अज्ञानता मिटाना नहीं चाहता, उसी को महत्व देगा। ऐसा मनुष्य कितने ही विद्वान क्यों ना हो जाए, उसका पतन अवश्यम भावी है, उसका पतन होके रहेगा। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं, जड़ भरत, देखिएगा, जड़ भरत, बुद्धि नहीं लगाई। गुरुजी ने भांग घोटने वाला बट्टा दे दिया, उसमें से भगवान को प्रकट कर लिया भाव से। और भगवत प्राप्ति जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान ना भी हो तो उसका उत्थान अवश्य होगा। और आपको एक विशेष बात बताता हूँ। आज अगर संसार में संतों की और भक्तों की आप गिनती करो तो जगत गुरु कितने नजर आएंगे आपको? आप सोचिए, इस पृथ्वी पे कितने जगत गुरु हुए हैं।
और लाखों भक्त भगवान को पा चुके हैं। मूल चीज है अपनी अज्ञानता को मिटाना। इसलिए जिसका उद्देश्य केवल भोग और संग्रह ना होकर केवल परमात्मा प्राप्ति करना है, उसके लिए समस्त भाव, समस्त विचार, समस्त कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं। बस एक धारणा मन में धारो, मुझे ये न केन प्रकार ने अपना कल्याण करना है। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। हम लोग पाना चाहते हैं भगवान को, उद्देश्य बनाते हैं संसार का। अभी हमारे संसार के कई काम बाकी हैं, तो किसे धोखा दे रहे हो, भगवान को या संसार माया को? आप सोचो, गुरु को धोखा दे रहे हो, भगवान को धोखा दे रहे हो या अपने आप को धोखा दे रहे हो? 99% लोग ये कहते हैं बस हमारे ये 2-4 काम और हो जाएं। क्या 2-4 काम? एक पल का पता नहीं अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। एक धारणा मन में धारो, ये न केन प्रकार ने, किसी प्रकार भी मेरा मन भगवान में लग जाए। लेकिन कब लग जाए? सारा दिन तो हाय 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 हाय, शरीर संसार हाय हाय हाय, कहाँ से लग जाए? काया और माया। अतः साधक को सर्वप्रथम अपना उद्देश्य बना ले। देखो, नोट कर लो इस बात को, कोई पूजा काम नहीं करेगी, कोई पाठ काम नहीं करेगा, कोई उपवास, कोई दान, सब छल कपट हैं। जब तक आपका उद्देश्य एम ऑफ योर लाइफ या तो भगवत प्राप्ति का बना लो या भोग और संग्रह का बना लो, फिर इधर से हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ पूरी तरह से कि मुझे तो शरीर का भोग और माया का सुख पाना है। ये कोई आखिरी मौका नहीं है, इसके बाद बहुत मौके आएंगे जीवन में। लेकिन एक पैर काया में, माया में, और एक पैर भगवान को पाने में कभी नहीं पॉसिबल हो सकता। जो व्यक्ति तट पर बैठ करके, किनारे पे बैठ के समुद्र की गहराई को नापना चाहता है, आप सोच के देखिएगा नानक जी ने क्या कहा, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। वो बाहर बैठा जब तप, व्रत, उपवास, दान, दक्षिणा, ये सब करता रहता है, भगवान को पटाने की कोशिश करता रहता है, किनारे पे बैठा हुआ। भगवान कहते हैं मुझे पाना है तो मिटो। प्रेम माने मिटना होता है, हम प्रेम जानते ही नहीं। प्रेम माने देना होता है, लेना होता ही नहीं। भक्ति माने भी मिटना होता है। इसलिए साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य का ये उद्देश्य बना लेना चाहिए। फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए फिर गुरु से पूछे मुझे क्या क्या करना है, और जीवन में उतारे उन बातों को। खाली सुने नहीं,